हमारे बीच में विकास वाल्मीकि जी प्रदेश में सह प्रवक्ता हैं। ये उनके साथ बैठे हैं रामपाल यादव जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, नीतीश अग्रवाल जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जिला के गौवाल साबरी जी, हमारे बीकानेर मंडल के मंडल अध्यक्ष और जितेंद्र कुमार वाल्मीकि आईटी सह प्रमुख अनुसूचित जाति मोर्चा। देखिए, आज का विषय जो है वो जिस प्रकार पंजाब सरकार ने विधान पास करके और चंडीगढ़ का जिस प्रकार अपना हक जताया है उस पे और SYL पे कोई चर्चा है, उस विषय में हम वाल्मीकि जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपको विस्तृत इसकी जानकारी देंगे। देखिए, जिस तरीके से 2-3 दिन पहले पंजाब विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया वहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उसको लेकर कल 5 तारीख को SYL और चंडीगढ़ के विषय के ऊपर हरियाणा सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है और उस सत्र के माध्यम से हम हरियाणा के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात रही SYL की बात, तो SYL के ऊपर अरविंद केजरीवाल को अपना विषय साफ करना चाहिए। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि मैं हरियाणा के लोगों की चिंता करता हूँ, हरियाणा के विषय में राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका एक दोहरा चरित्र है, वहाँ हमारे खिलाफ प्रस्ताव लेके आए हैं, चंडीगढ़ पर हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। जितना हक पंजाब का चंडीगढ़ के ऊपर है उतना ही हक हरियाणा का भी चंडीगढ़ के ऊपर है। और जिस तरीके से और बहुत सारे मामले हैं, जैसे SYL का मामला है, पिछले काफ़ी समय से अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फैसला दे दिया है कि हरियाणा के हकों का जो 19 हेक्टेयर लाख पानी है वो हरियाणा को दिया जाना चाहिए और नहर बनाई जानी चाहिए। उस पर वो अपना पक्ष स्पष्ट करे, क्या हरियाणा को SYL का पानी मिलेगा। दूसरा, जो 400 गाँव हमारे हरियाणी भाषी गांव हैं वहाँ, उन गांवों को हरियाणा को देना चाहिए। इन मुद्दों को स्पष्ट करे अरविंद केजरीवाल। इस तरीके से दोगली नीति और दोगले चेहरे लेकर जिस तरीके से लोगों का पहले लोगों को दिल्ली बरगलाने का काम किया, उसके बाद अब लोगों को पंजाब में बरगला दिया है। जैसे कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला हम लेंगे, 300 यूनिट बिजली की माफ़ करेंगे, पुराने बिल जितने बचे हुए उनको माफ़ कर देंगे। अब माफ़ करने की बात तो बहुत दूर की है, अब तो उन्होंने बिजली की दरें वहाँ बढ़ा दी। वही बात, एक नोटंकी करना, नोटंकी के अलावा आम आदमी पार्टी का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस तरीके से नोटंकी बाज पार्टी कहूँगा मैं तो, और उनको अपनी भाषाओं पर, मर्यादाओं पर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हरियाणा में सुशील गुप्ता बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कल भी एक मुख्यमंत्री पे बहुत ही एक गलत तरीके का बयान, मैं नहीं मानता कि इस तरीके का बयान उनको देना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का बयान से वो क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसी ओछी राजनीति की हरियाणा में जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी केंद्र की बहू है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम कहें, हम कहना नहीं चाहते, हमारी पार्टी इस तरीके के संस्कार हमारे को नहीं देती, लेकिन हम कहें अगर केजरी की बहू सुशील गुप्ता है तो क्या ये ठीक रहेगा? इस तरीके की ओछी राजनीति हरियाणा में नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हरियाणा की 3 करोड़ लोगों का अपमान जो अरविंद केजरीवाल ने और सुशील गुप्ता ने किया, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत इस बात पे। पिछले 30-35 साल से ये विषय अटका हुआ था। हम पिछले 7 साल से सत्ता में हैं। हमने इस फैसले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत मजबूती से रखी है। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हरियाणा के जो हकों का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम SYL को लेकर कितना चिंतित हैं, कितना हम इसको कितना गंभीर विषय मान रहे हैं। दूसरे लोग इस पे ज़रूर राजनीति करते रहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस ने राजनीति की, सारे दलों ने राजनीति की, लेकिन हम पिछले 7 सालों से लगातार लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सिफारिशें की और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। जाना चाहिए हरियाणा में, जैसा कि आप हरियाणा के आपके कह रहे हैं कि हरियाणा में आना चाहिए पानी, आप पार्टी, तो आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, बीजेपी के जो लीडर्स हैं पंजाब में। नहीं, देखो वो उनका स्टैंड क्या है वो बोल रहे हैं। आप जैसे अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से पानी मांग रहे हैं और एक तरफ हमारा पानी को रोक के रखा है उन्होंने, एक तरफ हरियाणा के पानी को रोक के रखा है SYL वाले पानी को, और दूसरी तरफ हरियाणा से पानी मांग रहे हैं दिल्ली के लिए। आपको नहीं लगता ये SYL एक ऐसा है कि राजनीतिक स्टंट और कुछ नहीं है? क्योंकि देखिए, बादल सरकार रही, जब भाजपा सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ये नहीं सॉल्व हुआ। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी,
सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार की, तब भी ये सॉल्व नहीं हुआ, और हरियाणा में भी कांग्रेस और की। हरियाणा में भी कांग्रेस, तब भी सॉल्व नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होता आखिर सॉल्व? देखिए, अब इस बात का जवाब तो वहाँ से केजरीवाल देगा कि वो दोहरे चरित्र की राजनीति क्यों कर रहा है। उधर तो उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, इधर हमारे से पानी मांग रहे हैं। वो तो अपना जो पक्ष है, उनकी पार्टी का विजन है हरियाणा में, वो अपना स्पष्ट करें ना, क्या SYL का पानी वो देंगे या नहीं देंगे। हम तो लगातार लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। पीछे हमने हर जिला कार्यालय के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर ज्ञापन भी सौंपे हैं DC के माध्यम से। हमने जिस तरह से किसी भी तरीके में, किसी भी सूरत में जो हरियाणा का हक है वो किसी को खाने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में। उसकी रक्षा हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा के लोगों को करना आता है कि अपने अधिकारों की रक्षा हमें कैसे करनी है। एक राजीव लोकनवाल का फैसला हुआ था जिसके अंदर ये था कि हरियाणा अलग राजधानी बनाएगा, तो उस पर था ये स्टैंड। देखिए जी, अभी जो स्थिति जिस तरीके की चली हुई है, उस स्थिति के देखते हुए जो उन्होंने ये वहाँ प्रस्ताव पास किया है पंजाब की विधानसभा के अंदर, अब कल हम अपनी विधानसभा का विशेष सत्र बुला के हमारी सरकार उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, आज जो विषय था SYL नहर और चंडीगढ़ का, तो हमारे प्रवक्ता जी ने जैसे बता दिया आपको पूर्ण रूप से। अब मैं पार्टी की बात करूँ तो हमारा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पे, हर गांव में, हर घर पे झंडा लगा करके पूरे उत्साह के साथ मनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने कल जिले में बैठक बुला करके सभी मंडल अध्यक्षों, प्रभारियों की जिम्मेवारियां लगा दी हैं और सभी को झंडे दे दिए हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे अलग अलग जगह स्वास्थ्य केंद्रों के DC साहब निरीक्षण कर रहे हैं, तो कर्मचारी गैर हाजिर मिल रहे हैं, इसी तरह से अलग पर, तो कहीं ना कहीं सरकार की साख पे सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो उसको लेके संगठन की तरफ से क्या फीडबैक दिया जा रहा है, किस तरह से क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जिस प्रकार की आप ये बात बता रहे हैं, ये एक्चुअल में सरकारी जो कर्मचारी हैं, ये उनका काम है। कार्यकर्ता, हमारी पार्टी जनसेवा का काम करती है। इस प्रकार के सरकारी कामों में कोई भी कार्यकर्ता दखलंदाजी नहीं करता। और जो इस प्रकार हमारे कोई इस प्रकार संज्ञान में कोई बात आएगी तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रख देंगे और सरकार के पास ही बात पहुंचा रेवाड़ी से देंगे। जो कांग्रेस विधायक है वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम साबित हुई है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार बार बार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, कमेटी बना दी। देखिए, ये बात तो बड़ी अचंभे की बात है। जिस पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार ही कराया है, भ्रष्टाचार ही फैलाया है, उसका विधायक आज भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो ये बड़ी हास्यास्पद की स्थिति है। और क्योंकि वो स्वयं, उसके पिता भी यहाँ 6 बार से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जब उनको कोई ऐसी बातें दिखाई नहीं दी यहाँ भ्रष्टाचार, और ये तो केवल वो विपक्ष ने काम हल्ला मचाने का होता है तो वो उस कड़ी में बोल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं।